तो भाई अंदर हम आ गए हैं, पंडित जी मेरे साथ बैठे हैं। पंडित जी आपका नाम क्या है? पंडित हरिनारायण वशिष्ठ। हरिनारायण जी, आजकल है ना, मतलब एक खास पर्पज के लिए आपके पास आई हूँ। भाई आजकल मैंने देखा है कि कोर्ट के बाहर या बहुत सारी जगह पे ना कुछ हाथ देखने वाले लोग बैठे होते हैं, जो हाथ देख कर ये बता देते हैं कि भाई आप केस जीतोगे या हारोगे, आपकी सास का झगड़ा कितने दिन में सुलटेगा, आपका पति सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, ऐसे बहुत सारे। तो भाई दिमाग में ना कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई अगर हकीकत ये हाथों की रेखा हकीकत है, तो फिर उन बेचारों का क्या जिनके हाथ नहीं है? भाई पहली बात तो ये, जिनके हाथ नहीं है तो उनका भाग्य ही क्या है। भाई जिनके हाथों में लकीरें होती तभी भाग्य देखा जाता। जिनकी लकीरें नहीं, परमात्मा ने पहले ही देख ली, उसके हाथ ही काट रखे हैं, तो उसका भाग्य भी वैसे मिलेगा। ठीक है, अच्छा चलो, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन है ना वही वैसे बता दूंगी, मैंने अभी तक पंडित जी को मेरे बारे में कुछ खास बताया नहीं है, तो मैं पहले चाहूंगी कि भाई आप मेरे बारे में देख के बताएं, एटलीस्ट पता तो लगे भाई कि ये जो हस्तरेखा विज्ञान है ये हकीकत होती है या फिर सब झूठ है। तो आप मेरा हाथ देख करके बता सकते हैं कुछ चीजें मेरे बारे में? बिल्कुल। तो कौन सा हाथ देखेंगे, बताओ? सीधा हाथ। सीधा हाथ। तो पहले तो मुझे देख करके बताइए कि मेरी शादी जो है किस उम्र में लिखी गई है, मैं शादीशुदा हूँ कि नहीं हूँ? शादी तो आपकी 26 से 27 वर्ष की उम्र में होगी, अभी तक तो शादी हुई नहीं आपकी। अभी हुई नहीं है? हाँ जी। अच्छा, और फिर शादी नहीं हुई तो मेरे बच्चे कहाँ से आ गए? बच्चे तो मेरे शायद है अभी भी, मैं मतलब मेरे 2 बच्चे तो हैं। बच्चे तो किसी के भी हो सकते हैं। आपकी जो बुआ, जो आप कहने, जो बच्चे आपको बुआ कह रहे हैं वो भी आपके बच्चे माने जाएंगे। अच्छा, जो आपके भाई के बच्चे वो भी आपके बच्चे माने जाएंगे। मतलब पंडित जी उलझने वाले नहीं है। चलो अच्छा, मुझे बताओ कि ये बात हुई कि भाई मेरी शादी जो है 26-27 की है। हाँ जी। बहुत बड़े ना हाथ देख के ये बता देते हैं कि भाई आपके हाथ में राजयोग है कि नहीं, सरकारी। आजकल की यूथ का सबसे बड़ा क्वेश्चन, पंडित जी सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं? जो आप काम कर रहे हो सरकार से बेटर ही है जी। नहीं, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी का मेरे को पूछना है कि पंडित जी सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं? आपकी भाग्य रेखा कट रही है तो इस हिसाब से सरकारी नौकरी में थोड़ी समस्या आ सकती है, वो तो नहीं प्राप्त होगी। नहीं मिलेगी? नहीं। फिर राजयोग होगा, मुख्यमंत्री या कुछ प्रधानमंत्री जैसा कुछ बन सकती हूँ? ऐसा आपके हाथ में चक्र नहीं है। अगर चक्र जागृत होते तो आपके हाथ में ये बताया जा सकता था कि आपका भाग्य अच्छा है तो आप किसी राजयोग में जाएंगे। अच्छा, मतलब कि जो मतलब समाज से भी आजकल बन के घूमते कि भाई वह बन सकते हैं, आप समाज से भी अच्छे रहेंगे। समाज से भी अच्छे रहेंगे। हाँ जी। लेकिन भैया आजकल तो मोस्टली समाज से भी बनते ही इस चक्कर में कि कल को वोट मिल जाएंगे, और मेरे को वोट नहीं मिलने तो फिर समाज सेवा के भी क्या ही फायदा आजकल के हिसाब से, तो ना। ये लोगों की अपनी अपनी धारणा है। समाज सेवा इस हिसाब से की जाती है, अगर सच्चे मन से समाज सेवा करोगे क्या पता आप राजनीति में भी उतर सकते हो। लेकिन आपके हाथ में राजनीति का योग नहीं है। मेरे हाथ में राजनीति का योग नहीं। नहीं है। चलो ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं है, राजयोग भी नहीं है, अभी शादी हुई नहीं है। शादी के बाद का तो बता दीजिए कि भाई हस्बैंड ससुराल वाले अच्छे मिलेंगे कि नहीं, सासू माँ कैसी मिलेगी, हस्बैंड मतलब बेचारा शरीफ कम बोलने वाला मिलेगा कि नहीं? ये देखिए, हमारे भाग्य से ज्यादा हमारे कर्म रह जाते हैं। हाँ। कि हाथ की लकीरें कहाँ तक साथ देंगी। अगर हमने 1% भी कर्म कर लिया तो वही हमारा सारा भाग्य बदल सकता है। इस हिसाब से मार्तंडेय ऋषि की कहानी बताई गई है कि मार्तंडेय ऋषि ऐसे थे कि उनके अल्प आयु थी। हाँ। कि अल्प आयु के कारण उन्होंने भगवान शंकर का इतना पूजन किया सावन माह के अंदर कि भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। जब यम उन्हें लेने के लिए आए सावन मास में, तो उसी समय भगवान शंकर साक्षात वहां खड़े हो गए। तो यम भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, जो महाकाल के भक्त। तो हमारा एक कर्म भी हमारा भाग्य सुधार सकता है। अच्छा, यानी कि अच्छे कर्म करने शुरू कर दो। वैसे भाई बुरे तो मैं यूं भी नहीं करती हूँ। खैर भाई, वो ऋषि मार्तंडे थे और मैं तो खैर ठहरी आम सी लड़की, उतनी पूजा पाठ भी मेरे से नहीं होती। मैं तो बस ठीक है नमस्ते कर दिया और हो गई मेरी पूजा पाठ। हाँ, सवाल वापस से आपने जैसा कि घुमा दिया, शादी के बाद का जीवन मेरा कैसा रहने वाला है? पति बेचारा कम बोलने वाला मिलेगा या मेरी जैसे ही कैसा मिलेगा? कहा जाता है कि जिसके पति ज्यादा बोलते उसकी पत्नी कम बोलती है। जिसकी पत्नी ज्यादा बोलती है उसके पति अक्सर कम ही बोलेंगे। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, मतलब अभी देखिए कैमरा के सामने मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन कैमरा के पीछे मुझसे बुलवाना महाभारत है। ऐसा है क्या? पति का स्वास्थ्य खराब रह सकता है आपके। अच्छा, उनका स्वास्थ्य खराब रहेगा? बिल्कुल। शांत स्वभाव? स्वभाव आपका तेज है तो उसका शांति रहेगा। उसका शांत रहेगा। अच्छा, तो बाकी उसका भाग्य उसके हाथ से पता चलेगा। उल्टे हाथ से हमारे से इतना ही पता चल सकता है कि वो स्वभाव कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा होगा, आयु वगैरह कुछ कह सकते हैं। चलो अब मुझे बता दो कि इस हाथ में और इस हाथ में कहीं धन दिख रहा है क्या?
क्योंकि भाई माया है ना, तो सब सब कुछ है हाथ के अंदर। आपकी भाग्य रेखा पितृ रेखा से मैच कर रही है, माता रेखा पितृ रेखा से। माता की अल्पायु रह सकती है, लेकिन पिता का साथ रहेगा आपके जीवन में, और उससे ही आपको सपोर्ट से धन लाभ की हो सकता है। अच्छा, मतलब पापा वाली प्रॉपर्टी मेरे को मिल सकती है? अगर भाई होंगे तो कहाँ से नहीं मिलेगी। तो मैं भी यही मैं बोलने वाली थी मेरे छोटे भाई को, भाई तो रेडी रहिए, तो पापा वाली सारी चीजें मेरे को मिलने वाली है। तो मतलब अब मेरा भाई बैठा है तो नहीं मिलेंगे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, आज के समय में लड़का लड़की बराबर बताया गया, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, तो क्या पता संपत्ति में भी आपका हक हो। चलिए, नहीं वैसे मतलब हाथ देख करके बता देते ना कि भाई आपका आने वाला जीवन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल वो अमीर होने वाला है या गरीब होने वाला है। ऐसा कहा जा सकता है। हस्तरेखा से किक रेखा कई प्रकार की देखी जाती है। मस्तक रेखा, हस्तरेखा, पैरों तक की रेखा देखी जाती है। हाँ बिल्कुल देखी जाती है। कुंडली कई प्रकार से भाग्य बताए जा सकते हैं। कई बार साधना ऐसी होती है कि साथ में बैठे हुए व्यक्ति का भाग्य बता दिया जाता है बिना उसके हाथ देखे या कुंडली देखे। बिल्कुल, बहुत सारे लोग बता देते हैं। अच्छा ना, कई एक पंडित है ना मेरे को भाई, क्योंकि मैंने बताया था कि बच्चे एक बार मेरे को वो देखो मैंने हकीकत बताया था, उन्होंने एक बार मेरे को हाथ देख करके बोला बेटा तो ना थोड़ा सा बिजली से दूर रही हो। मैंने उनकी बात मानी नहीं, और 1 महीने बाद मेरे को ऐसा करंट लगा कि मैं 10 दिन तक बिस्तर पे रही हूँ। तो ऐसा आप भी कुछ बता सकते हैं क्या? बिल्कुल, जैसे आपकी रेखा बता रही है कि हाथ की, कि आपकी जल से समस्या है कि पानी से आपको किसी ना किसी तरह की हानि हो सकती है, तो जो बिजली है वो पानी से ही बनती है। चंद्रमा कमजोर है आपकी कुंडली के अंदर, ये पर्वत नीचे बैठा है, तो चंद्रमा कमजोर होने के कारण आपको बिजली से समस्या रह सकती है, पानी से हानि हो सकती है, किसी ना किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। अगर जब चंद्रमा की दशा चल रही होगी उस समय आपको बिजली का झटका लगा होगा। अच्छा, तो मतलब भाई ये भी कमाल है, क्योंकि मैं जितने बार भी मेरे मतलब नियर टू डेथ एक्सपीरियंस हुए ना, वाकई पानी से हुए हैं। ये चीज आपकी मैं सच मान रही हूँ कि भाई जितने भी नियर टू डेथ एक्सपीरियंस आज तक मुझे हुए हैं ऑलमोस्ट पानी से ही हुए हैं। और कहने वाले मतलब जो मेरे भाई माँ बाप तो माँ बाप हैं, जो मेरी कुंडलियां दिखाते हैं तो बोलते हैं कि लड़की मरेगी भी पानी की वजह से। ऐसा भी कैसे सोच सकते हैं? परमात्मा आपकी आयु लंबी करे। चलो चलिए, वो बहुत सारी अलग बातें। अच्छा ना, अब मुझे ये बताइए कि ये जैसे आपने मेरे हाथों की लकीर देख के बता दिया कि भाई मेरी शादी कब होगी, हस्बैंड कैसा मिलेगा, राजयोग है कि नहीं, सरकारी नौकरी है कि नहीं, सब कुछ आपने बता दिया लकीरें देख करके। लेकिन फिर ऐसा क्यों कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, कि भाई हमारे कर्म से हमारा जो है, अगर जो हम कर्म करते हैं उसी से हमारा भाग्य बनता है। अगर लकीरों से बनता है तो फिर कर्म करने की जरूरत क्या है? ये जिसके हाथ में लकीर ना, वो काट के बना सकता है, तो उससे क्या फायदा होगा? कि जब तक हमारे कर्म जागृत नहीं होगा, हमारी इंद्रिया जागृत नहीं होगा, ओरा साफ नहीं होगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। कि हमने कर तो पाप रखे, फिर हाथ की लकीरें भी क्या कर लेंगे? यानी कि फिर वहाँ हाथ की लकीरें भी जो है फीकी पड़ जाती हैं। ऐसा भी होता है क्या पंडित जी कि हाथ की लकीरें? अब देखो कि सबसे ज्यादा विद्वान जो व्यक्ति बताए गए शास्त्र में, ज्ञाता जो बताए गए, रावण को बताया गया। हाँ। ये रावण जैसा ना विद्वान हुआ है ना होगा। हाँ। मृत्यु तो उनकी भी हुई एक दिन। बिल्कुल। पता नहीं कितने युगों तक उन्होंने राज किया, जब तक राम का जन्म भी नहीं हुआ था। उससे ब्रह्मा जी से 34वीं की पीढ़ी के बताए गए राम जी, और ब्रह्मा जी से 3री पीढ़ी से बताए गए हैं रावण जी, जो कि उन्हें अपना दादा कहा करते थे। हाँ। और उनसे उनकी मृत्यु हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सब चीजें मैंने मतलब देख ली हैं, तो एक चीज आखिरी कि क्या हाथों की लकीरें बदल भी सकते हैं क्या समय के साथ? बिल्कुल, कर्म के अनुसार हमारे हाथों की लकीरें बदलती है, पर एक उम्र तक बदलती है। कितनी उम्र तक बदलती है? कहा जाता है कि 20-25 साल की उम्र तक हमारे हाथ की रेखा बदलती रहती है। ठीक है। और बाकी आगे जैसे कर्म हो, क्या परमात्मा की जैसी इच्छा हो वैसा हो सकता है। अच्छा चलिए, ये चीज अब उसके बाद है ना, जो सबसे जो कमाल की चीज, अभी ना कोर्ट के सामने गई थी, एक हाथ दिखने वाले पंडित बैठे थे। मैंने पूछा, मैं पंडित जी पति ना लड़ाई बड़ी करते हैं, ऊपर से झगड़ा कर रहे हैं, डिवोर्स दे रहे हैं, ऊपर से मेरे को अपनी प्रॉपर्टी भी नाम नहीं करवा रहे। कहता बेटा तू केस जीत जाएगी, तेरे को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। यानी कि उसको यही नहीं पता कि मेरी शादी हुई क्या नहीं हुई। तो ये जो कोर्ट के सामने या जो ये बहरूपिये बैठे हैं, हाथ भाई हस्तरेखा का विज्ञान या समुद्र शास्त्र की नॉलेज लिए बैठे, उनसे कैसे बचें? आप पहली बात तो उन्हें पंडित नहीं कह सकते। भगवा कपड़ा धारण करने से कोई बाबा नहीं बनता, और वैसे उन्हें ब्राह्मण कह नहीं सकते कि पता नहीं किस जाति से क्या है क्या कुछ नहीं जी। अगर उसे इतना ही ज्ञान होता है, कोर्ट के बाहर क्यों बैठता? पहली बात ये सोचने की है। बिल्कुल, ये बात तो सच है। लेकिन भाई चलो, अब पंडित जी से पूछ लिया कि भाई मेरे कर्म किस्मत कैसी है कैसी नहीं है, कुछ चीजें सच भी बताई हैं, वेल कुछ होंगी सच या नहीं होंगी, वो तो चलो किस्मत पे डिपेंड करता है। लेकिन है ना, ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही मकसद था कि भाई ना बहुत सारे लोग है ना कोर्ट कचहरी के सामने बैठे होते हैं, वो झूठ बोल रहे होते हैं। मैं नहीं बोलती कि ये चीजें गलत होती हैं, हकीकत होती हैं, लेकिन सिर्फ आप इन चीजों को वहां कंफर्म कीजिए जिन्होंने शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा है, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखते हैं। सिर्फ उन लोगों पर विश्वास कीजिए, और वो भी सिर्फ देख करके
बिल्कुल अंधा विश्वास तो उन पर भी मत कीजिएगा। लेकिन हाँ भाई एक चीज और है ना, आजकल एक और कंसेप्ट चला हुआ है कि है ना, जहां देखो यहाँ तक कि टीवी में, न्यूज़पेपर पे, सोशल मीडिया पे, जहां देखो कि भाई आपके घर पे खून के छींटे आ रहे हैं, आपको पुराना प्यार चाहिए, आपको कोई हुआ धन वापिस चाहिए, तो हमसे संपर्क करें। ऐसे बहुत सारे बाबा ऐड देते हैं, अब वो क्या है चलिए वो भी जान लेते हैं। पंडित जी मेरे साथ है गोविंद जी। गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा मुझे ये बताइए, आजकल ना बड़ी एडवर्टीजमेंट करी जाती है कि भाई घर पे खून के छींटे आ रहे हैं, पुराना प्यार चाहिए, दबा हुआ धन चाहिए, तो ये चीजें हकीकत होती हैं क्या? देखिए, हकीकत एक होता है तंत्र, हाँ। और एक होता है दैविक पूजन। तो दैविक पूजन में क्या है कि जो ब्राह्मण है वो सिर्फ लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं, उनके अच्छे के लिए कार्य करते हैं। इसी में कुछ है कि जो शमशान की पूजा करते हैं या तंत्र चलाते हैं किसी के ऊपर, जैसे मारण वगैरह का है, बहुत सारे होते हैं, तो उन्हीं से हम ये कहते हैं कि उन सबसे वैसे सावधान रहना चाहिए। लेकिन आजकल लोगों को क्या है कि रिजल्ट्स जो है वो जल्दी चाहिए होते हैं, और आजकल जो कहते हैं कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं। इसी प्रकार जो लोग जिनका बुरा करना चाहते हैं वो उन तांत्रिकों से मिलते भी हैं, उनसे कार्य करवाते हैं। जैसे कि अगर किसी के संतान नहीं है तो वो उसका उपाय करवाएंगे। अब वो उपाय नहीं कह सकते हम उसको कि वो तंत्रिक विद्या करवाएंगे कि किसी दूसरे के बच्चे को उसके प्राण हर के कोई किसी दूसरे के साथ में उनकी इच्छा करे। तो मैं नहीं मानता इन चीजों को कि किसी का बुरा करके आप कुछ अच्छा पाओगे, चलो मतलब कभी भी। लेकिन चलिए ये कंसेप्ट आपने बिल्कुल ठीक समझाया कि भाई किसी चीज दूसरे की चीज लेकर खत्म करके खुद की पूरी करना वो गलत है। जी जी। लेकिन क्या ये हकीकत होती है? जी, हकीकत देखो, अब अगर किसी का वैर भाव है तो वो दूसरे के ऊपर कुछ गलत कार्य करवाता है, और ये जो तांत्रिक लोग हैं वो इस कार्य को करते भी हैं। ये जहाँ तक है ये सच भी है, मतलब ये हकीकत है जी। यानी कि मतलब मैं उम्मीद पूरी रखूंगी, मतलब पुराना प्यार तो खैर है ही नहीं, मतलब मेरा दबा हुआ धन मेरे को मिल सकता है, मैं उम्मीद रखूं। देखो, धन अगर आप कार्य अच्छे कर रहे हो, अगर आपके दिल में भी लोगों के लिए प्यार है, बड़ों के लिए सम्मान है, और आप अच्छे कार्य करते हो, भगवान की पूजा प्रतिष्ठा तो सम्मान सभी करते हैं, देखो उसके अकॉर्डिंग आपका भाग्य भी जागृत होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि अगर आपके 20 साल वैसे ही गुजर गए, 25 साल वैसे ही गुजर गए, भाग्य उदय जरूर होगा। वो आपके कर्मों के ऊपर भी आधारित है, और कुछ एक आपकी लकीरें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब आपका साथ देंगी। और हम भी भगवान से इच्छा करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आपको आपके मनवांछित कार्य पूरे हो। ऐसा नहीं धन का नहीं कह सकते, हुआ धन प्राप्त होगा। हाँ। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाई कुल मिलाकर के बात तो फिर ना वही निकल के आई कि भाई मानो तो गंगा मैया, नहीं मानो तो बहता पानी, यानी कि मानो तो इस धरती पे सब कुछ विराजमान है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। खैर वो अपनी चॉइस है, लेकिन हाँ भाई मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि भाई मानो तो सिर्फ अपने भगवान में मानो, अपने अंतर्मन में मानो, इंसानियत को मानो, तो आपके लिए सब कुछ बेहतर ही होना है। वेल ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये था कि आजकल है ना जो आजकल पाखंड जो है फैलता चला जा रहा है, अंधविश्वास जो फैलता जा रहा है, उसका थोड़ा सा मैं लूप पॉइंट जो है हमारे व्यूअर्स के सामने रखना चाह रही थी कि भाई इतना अंधा होकर भी मत चलो, इतने पाखंड में, आडंबर में भी मत घुसो, कि जो है हकीकत में, इंसानियत में विश्वास रखना छोड़ दो, इंसान की तरह जीना छोड़ दो। तो भाई जियो, जीने के लिए जिंदगी है, खुश रहो, खुश रखो, और देखते रहो सिटी बिग न्यूज। नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। हर हर महादेव। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।